हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। मेरा नाम अभिषेक है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और एक ट्रक को मैं अच्छे से चला रहा था, लेकिन एक घटना के बाद मुझे वो बेचना पड़ गया। लोगों ने कहा कि ये ट्रक अब शापित हो चुका है, तो मुझे वो ट्रक तब बेचना पड़ा। मैंने वो ट्रक ख़रीदा था। इस ट्रक को मैंने उस ट्रक को मैंने किराए पर लिया था। बाद में पैसे जमा करके मैंने वो ट्रक खुद ख़रीद लिया था। मैं एक कंपनी में काम करता था, मुझे वहाँ पैसे कम मिलते थे, इसलिए मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। तभी मेरे साथ एक हादसा जिसे घटना घटती है, हादसा होता है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। आज भी मेरे दिल में उसका बहुत खौफ है। एक दिन मुझे अंकित भाई का फ़ोन आता है। भाई मुझे कहता है कि मेरा ट्रक बंद पड़ गया है, मेरा सामान डिलीवरी करके आना है। मैंने कहा कहाँ? तो उसने मुझे इलाके का नाम बताया। मैंने कहा उस इलाकों को मैं नहीं जानता हूँ। तो उसने कहा मैं बता दूँगा। तो वो मेरी बुआ का लड़का था, जिसने मेरा बहुत साथ दिया था, जिसकी वजह से आज मैं पैसे कमा पा रहा हूँ। ट्रक चलाने और ख़रीदने में उसका बड़ा हाथ था। उसके बाद मैं ट्रक लेकर निकल पड़ा। ट्रक में शिफ्ट करने के लिए मैंने 2 आदमी रख लिए थे। वो सामान शिफ्ट करा कर चले गए। अब मैं जहाँ अंकित मेरा इंतज़ार कर रहा था, अब मैं वहाँ जाता हूँ। उसने मुझे बताया और कहा कि आगे का रास्ता ठीक नहीं है, तुम रास्ते में किसी को लिफ्ट मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। ट्रक बिल्कुल मत रोकना। कुछ भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा कि इलाका छलावों का है। मैंने कहा कैसी बातें करते हो, ये सब पुरानी बातें हैं, आजकल ये ऐसी बातें कुछ नहीं होती। क्योंकि मैं इस चीज़ों को कभी मानता नहीं था। रात के 9 मैं वहाँ से ट्रक लेकर चला गया। रात के 9 बजे थे, सिर में दर्द हो रहा था, मैं चाय पीना चाह रहा था। मैंने सोचा कि कहीं चाय की दुकान मिल जाए तो मैं चाय पीऊँ। तभी मुझे एक चाय की दुकान नज़र आती है, जहाँ बैठकर मैं चाय पीता हूँ। चाय वाले ने मुझसे कहा कहीं तुम मुंबई जाने वाले रास्ते पर तो नहीं जाने वाले? अगर वहाँ से जा रहे हो तो ज़रा संभल कर जाना, क्योंकि वहाँ पर साए मंडराते रहते हैं। अब मेरे सामने कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई ट्रक ज़्यादा भारी हो गया है और वो पीछे से हिलने भी लग गया था। तभी मुझे समझ में नहीं आया और मैं ट्रक से नीचे उतर जाता हूँ। फिर ट्रक को देखने लगता हूँ, लेकिन ट्रक बिल्कुल ठीक था। शायद ट्रक का टायर कोई गड्ढे में चला गया होगा। जैसे ही मैं पलटा, अचानक मेरे पीछे सामने एक भयानक आदमी खड़ा था, जिसका सिर कटा था और वो जल रहा था, हाथ पैर भी कटे हुए, चेहरा भयानक। उसको देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। मुझे भयंकर आवाज़ में उसने कहा, तुम्हें भूत प्रेतों में विश्वास नहीं था ना? अब मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। तभी मैं वहाँ से भागा। मैं एक पत्थर से टकरा गया और गिर गया। गिरते ही मेरे सिर में लग गई। मुझे धुंधला दिखाई देने लग गया और मैं बुरी तरह से डर चुका था। तभी मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और जब आँख खुली तो सवेरा हो गया था और अंकित के बहुत से फ़ोन आए हुए थे। फिर मैंने अंकित को फ़ोन लगाया। उसने कहा मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि ट्रक से नीचे मत उतरना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने उससे माफ़ी मांग ली और उससे कहा कि वह शैतानी शक्ति किसी को नुकसान नहीं वो कह रहा था कि वो शैतानी शक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस परेशान करती है। इसका क्या कारण है पता नहीं दोस्तों।
उसके बाद मुझे भूत प्रेत में विश्वास होने लगा। अब मैं उस रास्ते जानने से भी घबराता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ गया तो पहले मैं बेहोश ही हुआ था, पर अब न जाने क्या होगा, मैं मर भी सकता था सड़क पर। आखिर वह आदमी कौन है और सड़क पर आने जाने वालों को परेशान क्यों करता है? उसका क्या मकसद है? इस बात का पता आज तक नहीं चल पाया है। इस कहानी में बस इतना ही। तो दोस्तों, तब कि अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।